चलो समझते हैं कि ज्यादा तला हुआ खाना, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड से कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। ह्यूमन बॉडी में कोलेस्टेरॉल 3 तरह का होता है, एचडीएल, एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड। एचडीएल गुड कोलेस्टेरॉल होता है, यह हार्ट अटैक से बचाता है, जबकि एलडीएल बैड कोलेस्टेरॉल है जो आर्टरीज में प्लेक बनाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। Eating French fries is worse than smoking a cigarette. यस, वो पता नहीं कौन से ऑयल में हीट हुई है, वो ऑयल कितनी बार यूज हुआ है किसी को नहीं पता है, और जितनी बार ऑयल हीट होता है उतनी बार वो ट्रांस फैटी एसिड कन्वर्ट होता है, सो सीधा हार्ट में जाता है। तेल को बार बार तलने से वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। अगर आप फिट भी हैं, स्मोक भी नहीं करते, रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, ना ही अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, फिर भी आपको एक कंडीशन में हार्ट अटैक आ सकता है। वो है आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल। आप किस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं। हमारे खान पान में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है नमक, चीनी और मैदा। एक स्टडी बताती है कि हमें दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, और हम इंडियंस डेली का 11 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, जो कि नॉर्मल की दुगनी मात्रा से भी ज़्यादा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक मेल को एक दिन में 36 ग्राम से ज़्यादा और एक फीमेल को 25 ग्राम से ज़्यादा एडेड शुगर नहीं कंज्यूम करना चाहिए। पर इतनी शुगर तो हम ब्रेकफास्ट में ही ले लेते हैं। अब बात आती है मैदा की। मैदा की प्रोसेसिंग के वक्त फाइबर्स और न्यूट्रिएंट्स तो निकाल लिए जाते हैं, मतलब इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। मैदा जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल्स में अनहेल्दी स्पाइक्स देखने को मिलते हैं इसकी वजह से। और अगर आप बहुत सारी मैदा की चीजें खाओगे तो 1-2 घंटे बाद खाना खाने के आपको दोबारा से भूख लगनी चालू हो जाएगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स बड़ी तेजी से ड्रॉप हो जाते हैं इन चीजों को खाने के बाद। दूसरी प्रॉब्लम मैदा में यह है कि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है। इससे आपकी आर्टरीज क्लॉग हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको भूख ज्यादा लगती है, आपकी स्वीट्स खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। मैदा, जिसे ग्लू ऑफ द गट कहते हैं, हमारी आंतों से जाकर चिपक जाता है और हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे ब्लड शुगर और कोलेस्टेरॉल लेवल भी इंक्रीज होता है, और ये आखिर में हार्ट अटैक ही कॉज करता है। जब हम एक्सेस शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ, प्रोसेस्ड शुगर, मैदा, तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल अचानक से ऊपर जाता है, और बॉडी को इतनी शुगर की जरूरत नहीं है। तो हमारे पेनक्रियास में लोकेटेड बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये इंसुलिन एक्सेस शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम लगातार ये चीज़ें खाएंगे तो पेनक्रियास में सूजन आएगी और हमें डायबिटीज़ होने के रिस्क काफ़ी हाई हो जाते हैं। वैसे तो डायबिटीज़ के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन हार्ट डिजीज़ भी है। इसे इस तरह समझो, जैसे हाई ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, वैसे ही हाई ब्लड शुगर लेवल भी हमारी ब्लड वेसल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और इससे ब्लड की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बढ़ जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स काफ़ी सख्त और छोटी हो जाती है और एक तरह से ब्लॉक ही हो जाती है, जिससे खून का फ्लो बहुत कम या बंद हो सकता है, जिससे हार्ट की मसल्स को पंप करने के लिए ब्लड नहीं मिलेगा, और ये हार्ट डिजीज, सीने में दर्द या हार्ट अटैक की ही वजह बनेगा। यहाँ तक कि सडन डेथ का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है हमारे सामने, तो कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, उनको बैठे बैठे पेन होगी या सांस फूलेगी और बैठे बैठे पसीना पसीना आने लगेगा गला चोक कर रहा है, तो ये हार्ट अटैक का डेफिनेट साइन है। पर कभी कभी ये भी नहीं होता, कोई को जलन होती है छाती के बीच में, अनइजीनेस होती है, कंफर्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ये भी हो सकता है। पर ज़्यादातर लोगों को चेस्ट पेन स्प्रेडिंग टू द लेफ्ट आर्म एट रेस्ट और ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट, दीज आर द 2 मेजर इंडिकेशंस ऑफ हार्ट अटैक। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए अपने लेवल पे? उस वक्त देखिए, एक तो जो हम लोग CPR बोलते हैं, अगर हार्ट बंद हो गई, ये बेहोश हो गया है, तो CPR किया जा सकता है उस वक्त कुछ दवाई है जिसको इमरजेंसी ड्रग बताया जाता है। हम लोग बोलते हैं ये पाउच आप रख लो, इसमें एटोर्वोस्टैटिन 80 मिलीग्राम जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है, उसमें 2 एस्पिरिन जो कि टोटल मिला के 325 मिलीग्राम डिस्प्रिन मिलती है, और 2 क्लोपिडोग्रेल
ये टैबलेट मिक्स करके आप चबा के खिला सकते हो। अगर ये पाउच को हमने इमरजेंसी पाउच का नाम दिया है, ये लेने से उस वक्त वो जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व होने का चांस है, जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचो तब तक के लिए। और रही बात कोरोना वैक्सीन की, तो वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनिका ने वैक्सीन से जुड़े सभी दावों को पहले खारिज किया था, लेकिन अब ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन में कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, जिसकी वजह से इंसान को दिल का दौरा या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। भारत में सबसे ज्यादा करीब 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई। हमने अब तक हार्ट अटैक से जुड़े सभी फैक्टर्स पर तो बात कर ली, पर अब हार्ट अटैक के प्रिवेंशन पर भी बात कर लेते हैं। पर पहले हार्ट अटैक की मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। ये हमारा हार्ट है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, जो सारे ऑर्गन के वाइटल फंक्शंस के लिए जरूरी है। हार्ट जब पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे हमारी घर में लगी पानी की मोटर टैंकियों में पानी की सप्लाई करती है, पर वो मोटर तो बिजली से चलती है। इसी तरह हार्ट को भी तो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, इसके लिए ये कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है ताकि वो सही से फंक्शन कर सके। पर अगर ये कोरोनरी आर्टरीज ही ब्लॉक हो जाए तो इससे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिससे हार्ट की मसल्स को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलेगा और उनकी डेथ हो जाएगी। इससे हार्ट ब्लड पंप नहीं करेगा, जिससे कि ब्रेन और बॉडी के अदर वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंचने से उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी और इवेंचुअली इंसान की डेथ हो जाएगी। पर कुछ लकी लोगों के केसेस में अगर ये आर्टरीज ब्लॉक भी हो जाए तो हार्ट में इस तरह के कोलेटरल्स बन जाते हैं, जिससे ब्लॉकेज होने के बावजूद भी हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचती रहती है और हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन करता रहता है। हमने अब तक हार्ट अटैक से जुड़े सभी फैक्टर्स पर तो बात कर ली, पर अब हार्ट अटैक के प्रिवेंशन पर भी बात कर लेते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और रेट रेस का शिकार होने से बचना है। स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करने हुए, रोज एटलीस्ट 20 मिनट मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करनी है। ट्रांस फैट, मैदा कम से कम लेने हैं। खाने में ऐसी चीजें खानी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हो। एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। ढेरों रिसर्च पेपर्स हमें बताते हैं कि फ्रूट्स खाने से हार्ट डिजीज, कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज का रिस्क कम होता है। पर किसी भी चीज के इस्तेमाल करने से पहले हमारा पूरा ट्रस्ट उस पर होना जरूरी है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में आखिर काम कैसे करते हैं। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो कि नेचुरल मेटाबॉलिज्म से भी प्रोड्यूस होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेस जैसे स्मोकिंग और पॉल्यूशन से भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल होते हैं, जिससे ये अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ रिएक्शन करके उनमें म्यूटेशन कॉज कर देते हैं। ये डीएनए का सिंगल और डबल स्ट्रैंड ब्रेक भी कर देते हैं। साथ ही साथ ये सेल को भी डैमेज करते हैं, जिससे कैंसर और हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे डाइट में ऐसी चीजें खानी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हो। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देकर उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फलों में ज्यादा होते हैं, जैसे अनार। दूसरा, लहसुन। ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ये कोलेस्टेरॉल लेवल भी कम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। हल्दी भी हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। हल्दी में कुरकुमिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और दालचीनी का पाउडर